स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेन स्वभावे मनस्यममिनं मैं मूर्ति ज्ञानं लोकालोके स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्दं सावं सुरम्। बोलिए श्री 24 जी ग्रंथादिराज की जय। और सर्वज्ञ श्री परमात्मा के अमृत में ज्ञान प्रथा यह है श्री 24 ग्रंथराज जी, जहाँ अपन आचार्य श्रीमद जी तारण स्वामी के माध्यम से ये जीव संसार में कैसे परिभ्रमण करता है, 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते करते इन 24 स्थानों में इस जीव के कहाँ कहाँ ठिकाने हैं, ये सब बातें समझ रहा है भाई। बढ़िया समझा था कि आत्मा को जानने हो गए मुंबई वाली दीदी आपका म्यूट भी खुला है। तो अपन ने कल परसों ये समझा था, तो अपन इस पैराग्राफ का वाचन थोड़ा सा करके फिर अगले पैराग्राफ की ओर चलेंगे। जी आपको एक बार चेंज करनी पड़ेगी इसके, अभी नहीं 10 मिनट बाद। चलिए, ये अपन तारण स्वामी ने स्पष्ट कहा था कि यदि अपन इतना सा विज्ञान समझें जिससे अपना जीवन सुखी हो सके, यदि विकल विकल मतलब आकुलित, देखो अपन कहते हैं ना आकुलता में धर्म नहीं है, गलत लिखा कि शिवमार में आकुलता नहीं है, आकुलता में धर्म नहीं है। तो यदि अपने को धर्म के नाम पे भी आकुलता हो रही है, धर्म के नाम पे भी परिणाम बिगड़ना है, आत्मा को जानने, आत्मा का अनुभव करने, आत्मा को जानने, आत्म स्वभाव में भेद ज्ञान की कला को पहचानने में यदि अपने को आकुलता हो रही है, आकुलता हो रही है मतलब ऐसा लग रहा है कि भैया कब से आत्मा ही आत्मा घिस रहा है, आत्मा ही आत्मा घिस रहा है, आत्मा ही आत्मा घिस रहा है, कितने शास्त्र पढ़ लिए, कितने ग्रंथ पढ़ लिए, ये आत्मा का अनुभव तो हो ही नहीं रहा, आत्मा अनुभूति का विषय तो बन ही नहीं रहा। अरे अपने को वस्तु स्वभाव को जानने में, जिनेन्द्र भगवान की बात को समझने में, शरीर से भिन्न आत्म तत्व का सहकार करने में, इंद्रिय विषय आदि विभाव परिणाम से हटके अपने आत्म स्वभाव का स्मरण रखने में यदि अपने को आकुलता हो रही है, आकुलता का मतलब, आकुलता का मतलब क्या होता है? आकुलता का मतलब ऐसा नहीं है कि आप आत्मा की बात सुन के झुंझुला रहे हो या हमें हटा रहे हो या भगा रहे हो। आकुलता का मतलब ये नहीं होता। तो फिर देखो, जो लोग सुनने ही नहीं चाहते, जिन्हें आत्मा की चर्चा से कुछ लेना देना ही नहीं है, उन लोगों की बात नहीं चल रही। जो लोग सुनना ही नहीं चाहते, समझने नहीं चाहते, जिन्हें तत्व चर्चा से कुछ लेना ही देना नहीं, उनकी बात नहीं चल रही। किसकी बात चल रही है? यहाँ बात अपनी चल रही है। तो क्या कहें, अपन आत्मा की चर्चा सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और बार बार अपन अभ्यास भी कर रहे हैं भैया, दिन में 1 बार 2 बार 3 बार सुन के समझने का अभ्यास भी कर। लेकिन आकुलता किसे कहते हैं? अपने लिए आकुलता क्या है? अपने लिए आकुलता ये है कि यदि ऐसी अमृत में बात सुनने के बाद भी अपन वस्तु स्वभाव का निर्णय छोड़ के एक थोड़ी देर के लिए भी, तनिक सी देर के लिए भी यदि अपन विभाव परिणाम में लग जाते हैं, तनिक सी देर के लिए भी यदि अपन बाहर की राग देश कसाय में लग जाते हैं, यदि अपन अपने आत्मा के सुख को छोड़ते हैं, तो ही आकुलता है। ये बात अच्छे से अपन को नोट करनी है, फिर ये सूत्रों का अर्थ समझ में आएगा। क्या समझना अपने को कि आकुलता का मतलब ये नहीं है कि आप आत्मा की चर्चा होती है तो आप छोड़ के भाग जाते हो।
आकुलता का मतलब ये नहीं कि जैसे कि यहाँ आत्म तत्व की चर्चा चल रही है, वस्तु स्वभाव की चर्चा चल रही है, तो जो वस्तु स्वभाव की चर्चा सुनना ही नहीं चाहते उनकी तो अपन यहाँ बात ही नहीं करते। तो ये बात किसकी कर रहे हैं? आपकी और हमारी। आप और हम आत्मा की बात सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और आत्मा की बात को सुन समझ के भैया तत्व का निर्णय करना भी जानते हैं। और आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं, यदि ऐसी अंतर आत्मा की बात सुन के भी, ऐसे श्रद्धात्म प्रभु की महिमा सुन के भी यदि तुम्हें भेद ज्ञान करने में कायरी आती है, ये कह रहा है, आत्मा का स्मरण रखने में प्रमाद बना रहता है, होने वाले राग देश के परिणाम जुड़ के तुम्हारे भाव ऊंचे नीचे हो जाते हैं, और भाव ऊंचे नीचे हो जाते हैं और तुम उन भाव में ही बहने लगते हो। यदि तुम आत्मा को आत्मा के ज्ञायक स्वभाव को छोड़ के यदि तुम पर परिणामों में विकार भाव में लग के आकुलित व्याकुलित हो रहे हो, संसार में दुख भोग रहे हो, अंतर में पीड़ा भोग रहे हो, रौद्र ध्यान में रत हो रहे हो, हिंसा नंदी सूर्यानंदी विश्वानंदी, या आत्म ध्यान में रत हो रहे हो, तो कहने आत्मा को त्याग के, आत्म स्वभाव की दृष्टि को त्याग के पर पर्याय में उलझना ही आकुलता विकल है। और यदि ऐसे पर पर्याय में उलझे रहोगे, पर पर्याय को देखते रहोगे, तो विकल पर्याय में उलझे रहने के कारण विकलात्रय योनि में जन्म हो जाएगा। ये कह रहा तारण स्वामी। अब तारण स्वामी की ऐसी बात सुन के जिन जीवों के हृदय में ठेस लगे उनके लिए मोक्ष मार्ग। आखिरी बार फिर कह रहा है, फिर सूत्रों का वांचन करते हैं। फिर से एक बार सुन लो आप, जो लोग लोड लेट चढ़े उनके कानों में भी पड़ जाए। अपन आत्मा की चर्चा सुन रहे हैं, आत्मा की चर्चा समझ रहे हैं, आत्मा की बात कर रहे हैं, यहां तक तो सब ठीक है भी। लेकिन आत्मा की बात सुनने के बाद भी, गायक स्वभाव की चर्चा सुनने के बाद भी, भेद ज्ञान की कला जानने के बाद भी यदि अपना उपयोग भेद ज्ञान करने में नहीं लगता, तत्व निर्णय में यदि अपना उपयोग नहीं लगता, समता शांति से साक्षी भाव में रहने में अपना उपयोग नहीं लगता, और अपन विभाव परिणाम को देख के या बाहर के विभाव परिणमन को देख के या निमित्तों के मिलने पे यदि अपन ऊंचे नीचे हो जाते हैं, वस्तु स्वभाव के सुख को छोड़ देते हैं, आत्म सुख को छोड़ देते हैं, और अंतर से पीड़ा पीड़ा का चिंतन करने लगते हैं, या फिर बाहर की विषय वासनाओं के भोगों में उलझ जाते हैं, यदि अपने आत्म तत्व का स्मरण छोड़ते हैं, तो इसका नाम है विकल। विकल मतलब सुख को छोड़ के आकुलता को अपना। भगवान की वाणी अमृत, भगवान के वचनों का चिंतन करने में सुख प्राप्त होता है। तो सुख को छोड़ के यदि अपन ने दुख को अपनाया है, तो इसका नाम है विकल। और भगवान जी, इस विकल से क्या करना पड़ेगा? इस विकल का परिणाम क्या मिलेगा? अनंत संसार। इतना अपने को याद रखना है कि यदि अपने को अनंत संसार नहीं चाहिए, तो अपने को इन विकल आकुलता के परिणामों को त्यागना पड़ेगा। तो क्या लिखा भैया? जिन दर्श। देखो, तारण स्वामी का उपकार तो मानो भगवान जी, उनकी महिमा तो करो कि उन्होंने इस विकल अर्थात इस आकुलता से छूटने का क्या अमृत मार्ग दिया है। क्या अमृत मार्ग दिया है? नारायण स्वामी ने कहा है कि तुम अंतर की आकुलता व्याकुलता, राग देश मोह कर्तत्व भुक्तत्व विषय वासनाओं की पीड़ा से आत्मरोध ध्यान छूटना चाहते हो, तो जिन दर्श क्या करो? अपने वीतराग अंतर आत्म स्वभाव जिसे परमात्मा कहते हैं, इस वीतराग स्वभाव का अपने शुद्ध तत्व का दर्शन करो। देखो, जिन साकार अपना आत्मा कैसा है? शुद्ध अर्थ में है भाई। क्या देख रहे हो बताओ? अपना आत्मा स्वयं प्रयोजनी है, स्वयं के लिए प्रयोजनी है। जिन अलंकृत है भव्यात्मा, ऐसे अंतरात्मा की भावना से अलंकृत रहो ना, ज्ञायक भाव से अलंकृत रहो। ये देखो तो, आत्मा तो वीतराग ज्ञान में परिणति वाला ही है। जिन अवकाश एक समय के लिए, एक घड़ी के लिए, एक अंतर मुहूर्त के लिए इस अंतरात्मा में अवकाश अर्थात ठहरने की भावना का भाव देखो तो कि अंतर स्वभाव मेरा वीतराग चतुष्ट आत्मा ही ये सर्वत्र है, सर्वान अर्थात सर्वांग से शुद्ध है, वही सर्वन्न पूजते अर्यंत सिद्ध परमात्मा भी इसी की वंदना करने में लगे, इसी में ठहरे हुए। आत्मा का
आत्मा का उपयोग अपने स्वभाव की ओर ठहरे तो वो काश भाव तो आए अंदर से, क्या कि जिन इच्छ, अरे अरे अरे, हम कब ऐसे वीतराग पद को धारण करें, इस इच्छा तो हो। इच्छा इच्छा अंतर में इच्छित स्वभाव को प्राप्त करने की, अपने सिद्ध स्वभाव को प्रकट करने की भावना तो जागे। देखो, सिद्धों समान अनंत चतुष्टय में केवल ज्ञान में मेरा पूर्ण पद है। जिन अरे इच्छा तो जागृत करो भगवान जी कि तुम स्वयं त्रिभुवन के नाथ हो। संसार में आकुलता में क्यों मर रहे हो, क्यों पर की आकुलता में मर रहे हो। जिन पिक्ष, देखो तो पहचान लो जल्दी पहचानो। क्या पहचान लो कि जिन भगवंतों के मुख से तुम ये जिनेन्द्र देव की वाणी सुन रहे हो, वो भगवंत, वो भगवत स्वरूप तुम्हारा स्वयं का। जिन वीतरागी मुनियों से, जिन वीतरागी संतों से तुम ये मार्ग ग्रहण कर रहे हो, वैसा ही अनंत चतुष्टय में शुद्ध वीतराग स्वभाव अपना है। जिन पिक्ष, पहचान तो करो। किसकी पहचान करें, अरे 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 कहाँ लगे हो। जिन गम, अरे अपने अंतरात्मा की पहचान करो। अपने अंतरात्मा गमो, कैसा है वो, जिन अगम, देखो तो इन इंद्रिय विषयों से अतीत, अतीन्द्रिय, अगम, अगोचर, शाश्वत वीतराग स्वभाव, वो अपना ही आत्मा है जिसे आज तक गम नहीं पाए थे। लेकिन देखो तो भगवान के अमृत वचनों की महिमा, जिसे आज तक नहीं गम पाए थे, उस अतीन्द्रिय अगम स्वभाव को, आज वीतराग स्वभाव को गमो तो, जिनसे वो स्वयं चेतन में, वो स्वयं चैतन्य में है, वो स्वयं तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाली दिव्य चेतना का एकमात्र स्वामी, देदीप्यमान शक्ति का पिंड, जिनसे वो अपना वीतराग स्वभाव स्वयं चैतन्य में है। तुम चेतो तो, जागृति तो लो, अरे उठो तो। भगवान तारण स्वामी जगा रहा है, आचार्य भगवान कह रहा है कि जिन वे, अरे यदि वेदन करने योग्य यदि ब्रह्मांड में कोई शक्ति है तो वो अपने वीतराग जिन स्वभाव के अलावा और कोई नहीं है भगवान जिसे अपन अनुभव कर सकते। जीवात्मा, जीवात्मा वेदनी कर्म के निमित्त से तुम पुण्य पाप का वेदन कब तक करोगे। अरे आत्मा अगम है, चैतन्य में है, जिन वे, ऐसे अंतरात्मा को वेदन करो ना, वेदनमय है, इसे वेदक हीरा कहते हैं। आत्मा अनंत चतुष्टय के अनुभव में डूबा हुआ है। जिन पे, पहचानो इसे, क्यों नहीं पहचानता है, क्या अकुलता है बताओ तो। अपने जिन स्वभाव को पहचानने में भव्य जीव, तुम्हें क्या अकुलता है। जिन पे, जिन शिक्षा, और देखो तो तारण स्वामी क्या कह रहा है, जीवात्मा दीक्षा ले लो, शिक्षा ले लो। अरे तुम्हें शिक्षा दीक्षा भी लेनी है तो अपने वीतराग स्वभाव की दीक्षा लो, शिक्षा लो, अपने वीतराग स्वभाव को स्वीकार करो। अरे वकील बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, बाहर में शिक्षा लेके, लौकिक शिक्षा लेके एकदम कलेक्टर भी और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी बन जाओगे, भगवान जी कोई काम के नहीं हो। अरे दीक्षा ले लो, साधु हो जाओ। जिन सिख, क्या करना है, अपने वीतराग पद की शिक्षा लेना। क्या करना है, जिन धरण, वीतराग स्वभाव को धारण करना है, साधु होना है और धर्म प्राप्त करना। लक्ष्य तो बनाओ जिन रहन, कि रहना तो मुझे अपने एक एकाकी ध्रुव भगवान आत्मा की अनुभूति में है। जिन रहन, अरे इसी में रहना है, जिन दीक्षा धारण करना है, अरे वीतराग स्वभाव की शिक्षा लेना है, इसी को पहचानना है, चैतन्य में है, वेदन में है। क्या करो, जिन ठान, इसको ठान लो, विश्वास कर लो। अच्छी बात सुनो तो, जब तक तुम विश्वास नहीं करोगे कि यही मेरा ममल वीतराग स्वभाव है, तब तक कुछ नहीं होगा भाई। बता समय क्या करा है, जिन ठान, ठान लो, निष्ठा कर लो, विश्वास कर लो, और जिन ढलन और भव्य आत्मा अपनी पूरी परिणति वीतराग स्वभाव की ओर ढल जाए, ऐसा यत्न करो, ढल जाओ अपने वीतराग स्वभाव। जैसे पानी को गिलास में भरो तो पानी बिल्कुल गिलास आकार हो जाता है, ऐसे भव्य आत्मा तुम्हारा उपयोग अंतर की ओर ऐसा ढले कि वो शुद्ध चेतना आकार हो जाए, बस वर्ग आकार हो ही ना, ज्ञान आकार रह जाए। अंतर्मुख दृष्टि करो, ढलना है ना तो जिन स्वभाव की ओर ढलो, निष्ठा करना है ना, जिन ठान, वीतराग स्वभाव की निष्ठा करो।
निवास करना चाहते हो, जिन रहन वीतराग स्वभाव में रहो। धारण करना चाहते हो, वीतराग स्वभाव की दीक्षा को धारण कर लो। वही शिक्षा लेना चाहते हो, आत्मज्ञान को प्रकट कर लो। वही पहचानना चाहते हो, जिन वीतराग स्वभाव को पहचान लो। वेदन करना चाहते हो, वीतराग स्वभाव को वेदन कर लो। अरे जिनचे देखो तो ये अपना आत्मा ही चेतन में है। क्या करना है, इस अगम स्वभाव को गमो। देखो वीतराग स्वभाव को पहचानो, उसी की भावना करो, अवकाश इसी में ठहरो। और देखो तो अपना अंतर आत्मा स्वयं प्रयोजनी, स्वयं वीतराग भाव से अलंकृत है, स्वयं का सादर्थ है। कहाँ पर्याय में अपना दिमाग लगा रहा हो जीवात्मा। देखो नारायण स्वामी के सूत्र, आगे से पीछे की ओर वांछन करो, पीछे से आगे की ओर वांछन करो। अभिप्राय एक क्या, एक ध्रुव शुद्ध चेतना, अपना ज्ञायक स्वभाव। ऐसे वीतरागी संत थे तारण स्वामी, जिनकी नजरों से अपना शुद्धात्म स्वभाव हटता नहीं। और देखो तो अपन तारण स्वामी के नाम लेने वाले ऐसे पाखंडी जीव है, जिनकी नजरों में शुद्धात्म स्वभाव आ नहीं रहा। बताओ आप देखो अच्छा, आप कोई भी सूत्र का उठाओ इसमें से, जिन साधारण, जिन लंकृत, जिन औकात, जिन एक, कहीं से कोई से भी सूत्र का वांछन करो, और आप देखोगे कि देखो तो तारण स्वामी को एकमात्र अपना अनंत चतुष्टय में सर्वांग प्रकाशित, रोम रोम में बरतता हुआ अपना अनंत चतुष्टय में वीतराग स्वभाव जगमगाता हुआ दिख रहा है। जय जयकार मच रही उनके। और देखो तो कितने उत्कृष्ट महान मंडाचार्य, कितने उत्कृष्ट उनकी साधना देखो कितनी श्रेष्ठ थी। और अपनी परिणति देखो जरा, तारण स्वामी रोज समझा रहा है कि जीवात्मा तुम सिद्ध हो, जीवात्मा तुम शुद्ध हो, जीवात्मा तुम मुक्त हो। लेकिन अपनी परिणति तारण स्वामी के इन वचनों को ग्रहण ना करके अपन आकुलता में लगे हुए हैं। ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, इसने कैसे कर दिया, उसने कैसे कर दिया, इसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया। तारण स्वामी शुद्ध वीतरागता को झलका रहे, शुद्ध वीतरागता का दर्शन करा रहे। तरह जिन ठानो, क्या ठानो, कि मैं तो वो अनंत चतुष्टय में आत्मा ही हूँ। जिन ढलन, तो जैसे ही अंतर आत्मा की निष्ठा करोगे तो परिणति अपने वीतराग सत्य की ओर ढल जाएगी, उसकी ओर अपने ज्ञान के साँचे में, अपने ज्ञायक स्वभाव के साँचे में अपना ज्ञान ढल जाएगा। जब ज्ञान अपने ज्ञायक की ओर ढलेगा तो उसमें आनंद आएगा भी। लेकिन भगवान आत्मा, ढलो तो काय की ओर, चेतना की। जी पलटा दो, सूत्र पलटा दो, पेज पलट। अब आप बताओ कि आपको आकुलता में धर्म लग रहा है, या तारा स्वामी कह रहा है जिन शिक्षा, जिन धरण, वीतराग पद की शिक्षा ले लो, जिन धरण वीतराग पद को धारण कर लो, जिन रहन वीतराग पद में रहो, जिन ठान वीतराग स्वभाव की निष्ठा करो, और जिन ढलन और वीतराग स्वभाव में ढल जाओ, और अनादि अनंत काल के लिए संसार की आकुलता से छूट जाओ, कभी दुख होगा ही नहीं। बताओ क्या तारिल स्वामी की ये बात अच्छी लग रही है, या फिर विभाव परिणामों का जो अंतर में मन में डेरा लगा हुआ, काम की इच्छा, भोग की इच्छा, वासनाओं की इच्छा, राग की इच्छा, देश की इच्छा, जन्म मरण बढ़ाने के लिए संसार में संसारी जीवों से राग, पति से, पत्नी से, बच्चों से, समाज से, इनसे राग करने में अच्छा लगा, या भगवान की वाणी से राग करने में अच्छा। धर्मात्मा जीवों के साथ रहना अच्छा लग रहा है, धर्मात्मा जीवों के साथ धर्म की चर्चा, धर्म की प्रभावना, धर्म की जय जयकार, इसमें आनंद आ रहा है, या फिर धर्म गृहस्थी पापी गृहस्थी जीवों के साथ विभाव परिणाम में रस आ रहा है। आपको जिन शासन की प्रभावना में आनंद आ रहा है, भगवान की अमृत वाणी श्रवण करने मिल रही है, इस अंतर आत्मा की रुचि लग रही है, इस अंतर आत्मा से राग बढ़ रहा है क्या, अंतर आत्मा के सहकार में जो निमित्त है, ये इन इन इनसे राग बढ़ रहा है क्या, या फिर जो आपके पाप में निमित्त है, कसाय में निमित्त है, जो आपको विषय भोगों की ओर ढाल रहे हैं, उनके साथ आपका व्यवहार अच्छा चल रहा है। मंदिर में अच्छा लगता है आपको, चैत्यालय में स्वाध्याय करना अच्छा लगता है, या फिर इंद्रिय विषय भोग में आचरण करना अच्छा, कहाँ ढलना अच्छा लगता है भैया। अपने शुद्ध आत्म तत्व की महिमा सुन के आत्मा का रोम रोम पुलकित होता है, या किसी की ऊटी मुड़ रही हो।
बड़े मजाक चल रहा, हंसी मजाक, तो ये आत्मा नाच उठती है, ये लगा हा, आनंद आ गया। काय में प्रसन्न होते हो जीव आत्मा? जिन रंजन भगवान की इस अमृत वाणी में, या फिर भगवान आत्मा जन रंजन संसारी जीवों की विकथाओं? अरे किससे प्रेम करते हो? जो तुम्हें अंतरात्मा से प्रेम करता है उससे, या फिर स्वार्थी घर वालों से, समाज से, संयोगों से? किससे, किससे प्रीति है? देखो भैया, सच्चा प्रेम तो, सच्ची करुणा तो गुरु महाराज कर रहे हैं, उनको भव्य जीव से बड़ा प्रेम, इसलिए वो अपने ऐसे अथाह अनंत प्रेम से कितनी प्रियता से तुम्हें समझा रहे हैं कि हे भक्त आत्मा, सुनो तो, देखो तुम्हारे अंतर में तुम्हारी अनंत चतुष्टय की शक्ति है, वो इसमें ढल जाओ। तुम ऐसे अपने गुरु गुरु महाराज से प्रेम करते हो, या धन दौलत से, पुत्र परिवार से? ये अमृत वाणी प्रिय लग रही है, या फिर भगवान जी दौलत सी लग रही है बाहर की? कुछ तो कहो भगवान आत्मा। अपने अनंत आनंद सहजानंद चिदानंद परमानंद में आत्मा का स्वयं का वीतराग स्वभाव है। ऐसे अंतर आत्म स्वभाव की अनुभूति में आनंद लेना अच्छा लग रहा है, या फिर कसाय भाव की अनुरक्ति में पाप करना अच्छा लग रहा है? चलिए बताओ, बताओ जल्दी। देखो भैया, यदि अपने पास अपना निर्णय नहीं है ना, यदि तारन स्वामी के इन वचनों को अपनी नजरों में देख के भी यदि अपन अनदेखा कर रहा है, तो विकल, तो विकल। अच्छा बताओ, विकल किसे कहेंगे? बताना, अच्छा कोई बताना जरा, म्यूट खोलना, बोल जल्दी। इन वचनों को देख के, इन शब्दों को देख के, जिन सदर्थ, जिन लंकृत, जिन अवकाश, जिन इक्ष, जिन पेक्ष, जिन गम, जिन अगम, जिन चे, जिन वे, जिन पेक, जिन सिक्त, जिन धरण, जिन रहन, जिन ठान और जिन ढलन, इन सूत्रों को देखने के बाद, सुनने के बाद, जानने के बाद भी विकल कब कहलाएंगे? पर बताना जरा, बोलो बोलो। कोई नहीं बोलने वाला, पता है ना? अपने जिन स्वभाव को छोड़ के विभाव में परिणमन करने का भाव जितना भी रहेगा, वो सब विकलता या आकुलता के अंतर्गत आएगा। ऐसी महिमा देख के भी, भगवान के वचनों की, गुरुदेव के ऐसे सूत्रों को देख के भी यदि हृदय प्रफुल्लित नहीं होगा ना, तो विकल। आत्मा अंतरात्मा नाचेगी नहीं ना, तो विकल। चेतन तत्व की सुरति नहीं आएगी ना, तो विकल। अभी वस्तु स्वभाव का निर्णय नहीं होगा ना, तो विकल। अभी भी भगवान की वाणी सुनते समय भी दुनियादारी की खोपड़ी चलती रहेगी ना, तो विकल। ऐसी अमृत वाणी तारने वाला निमित्त मिलने के बाद भी यदि तुम अपनी कुबुद्धि का विचार करते रहोगे ना, तो विकल। कोई उठा के लेके जा रहा हो मोक्ष मार्ग में, मुक्ति के सहकार कराने के लिए, इसके बाद भी तुम अपने मन की और दुनिया की मानते रहोगे ना, तो विकल। जिनेन्द्र देव की अमृत वाणी को उसके रूप में, निमित्त रूप में कोई सामने खड़ा होकर बोल रहा हो कि ये रहा तुम्हारा पूरा मोक्ष मार्ग, उसके बाद तुम अपने शरीर की, पुत्र की, परिवार की, इन्हीं की रक्षा में लगे रहोगे ना, तो विकल। गौ की रक्षा में बुद्धि लगी रहेगी ना, तो विकल। और कितना कहें, पचासों बात कह सकते। छह विकल सामने जगमगाता हुआ केवल ज्ञान का सूर्य दिख रहा है। ये जिनवाणी अक्षर स्वर व्यंजन पद अर्थ से साक्षात वीतरागता का दर्शन हो रहा है, जिन स्वभाव का, अंतरात्मा का दर्शन हो रहा है। अंतर आत्मोन्मुख दृष्टि होने का सहज मार्ग बन रहा है। इसके बाद भी तुम बाहर देखते रहो और दुनियादारी का विश्वास करो और तारणहार का विश्वास ना करो, तो विकल्प। भगवान जी, तारणहार पे तो ऐसा विश्वास होना चाहिए, ऐसा विश्वास होना चाहिए कि कोई कहे कि यहाँ से कूद के मर जाओ। तारण स्वामी कह रहे हैं, भगवान जी तुम यहाँ से नीचे क्या बोलते हैं, यहाँ से नीचे कूद दो और विमान प्रकट हो जाएगा अंजन चोर की तरह। भैया नमोकार मंत्र पढ़ो, सीखे काट दो, तो क्या होगा कि भैया विमान की सिद्धि हो जाएगी। तो शंका नहीं आनी चाहिए, मतलब अंतरात्मा में जाओ, अंतरात्मा को स्वीकार करो और चेतन की ओर ढल जाओ, ठान लो, तो शंका नहीं आनी चाहिए
कि हम आत्मा को स्वीकार करेंगे, यदि हम गुरु महाराज की बात मान लेंगे तो वास्तव में मुक्ति मिल जाएगी और सारे दुख से छूट जाएगी। शंका नहीं आनी चाहिए। तो तो अपन मानेंगे कि अब आकुलता नहीं। तो तारण स्वामी यहाँ कहते रहे, तारणहार आपका चिल्लाता रहे, आपको अमृत बात कहता रहे, और आपके मन की शंकाएं, आपके मन की आकुलता, आपके मन के खुद के विकल्प, आपके जो अंतर में चलने वाली जो आपकी धारा है वो आपको फेरती रहे, और आप अपने क्या बोलते हैं सामने खड़े हुए इतने बड़े निमित्त को तो अनदेखा कर दो अपने मन के कारण से, अपनी मन की मान्यताओं से, अपनी बुद्धि के प्रपंच से, तो भगवान जी नीच या विकला करे। आकुलता में अच्छा लग रहा है, दुनिया की आकुलता में, परिणाम बिगाड़ने में, दुनियादारी की संसार राग में अच्छा लग रहा है। तो कह रहा भगवान की वाणी तो एक कान से जा रही है और कहाँ से निकले पता ही नहीं, अंदर जा भी रही कि नहीं जा रही पता नहीं। इसे कहते विकल्प। सुन तो रहे हो भगवान की वाणी, लेकिन भगवान अनुभव नहीं कर रहा है, विकल्प। समझ तो रहे हो कि हाँ यही सही है, यही सही है, चिल्ला रहे हो भैया बराबर बराबर बराबर, सत्य है सत्य है सत्य है, और लेकिन भगवान जी जब निर्णय करने की बात आ रही है तो भैया हाँ ऐसा होता है क्या? इतने तर्क, इतने विकल्प, इतनी शंकाएं, इतने प्रश्न जिनका कोई अंत ही नहीं। ये विकल्प, विकलातर योनि में जाओगे बेटा, चिंता नहीं। ऐसे विकल्प परिणाम रख के विकलातर योनि 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय में जन्म हो जाएगा जी। बात क्या करना है, मान जाओ तारण समय की बात, जिन साधार्थ, जब तक पे ही नहीं पलट रहा है, जब तक इन सूत्रों को पलटो। जिन साधार्थ, अरे अपने आत्मा को प्रयोजनी मानो, जिन अलंकृत, आत्मा वीतराग भाव से अलंकृत है, अवकाश ठहरो इसमें जल्दी। अरे इच्छा तो करो कम से कम, कुछ नहीं तो इक्ष पहचानो तो, गमो तो उस अगम अतीन्द्रिय चैतन्य में जिन स्वभाव को जो वेदन में है, अपना वेदक ही रहा। ऐसे वीतराग को ऐसी वीतरागता को अंतर में पहचान के शिक्षा दीक्षा ले लो, धारण कर लो, क्या अपने वीतराग पद को, और क्या करो इसमें ही रह के, इसी में, इसी को निष्ठा से स्वीकार करके ठान के, और ऐसे वीतराग परिणति में ढल जाओ। देखो ये सारा विश्व का परिणमन तो अपनी तत्समय की योग्यता से हो रहा है, तो मेरा जीव इनसे कुछ लेखा करता करता नहीं। अब 14 दृष्टि की बात आ गई। पहले निर्णय तो कर लो, ढल जाओ अपनी अंतरात्मा में, इन 14 दृष्टि के माध्यम से अपने वीतराग स्वभाव में ढल जाओ जल्दी से। क्यों क्यों ढल जाए तरन समय? अरे जी बात माँ, अपनी वीतराग परिणति में ढलोगे तो मुक्त संसार परिभ्रमण इस 24 स्थान की यात्रा छूट जाओगे, विकलतर प्रयास आकुलता छूट जाओगे। यदि विश्वास करोगे तो राग ही सही, लेकिन राग से, अंतरात्मा के राग से क्या करो भैया, पर संसार का राग तो तोड़ दो। अंतरात्मा का राग है, और अंतरात्मा की शरण में जाओगे तो वो राग भी छूटेगा, आज नहीं तो कल छूटेगा, कल नहीं तो परसों छूटेगा। लेकिन कम से कम राग भी कर रहे हो तो अंतरात्मा करो, सुख का मत करो, क्रियाओं का मत करो। कम से कम लक्ष्य मना रहे हो तो मुक्ति का तो मनाओ कम से। क्या कह रहा है, जिन दृष्टि करो, अब वीतरागता की दृष्टि प्रकट करो, अंतरात्मा की दृष्टि प्रकट करो। क्यों करे, क्या फायदा है? अरे देखो तो ये अंतर आत्म स्वभाव का दर्शन कराने वाली ये 14 दृष्टियां हैं, नारायण स्वामी ने जो अपने आत्म साधना से व्यक्त करी हैं, ये 14 दृष्टियां अपने शुद्ध वीतराग स्वभाव को लखने वाली है। क्या करती है, सहज अपने वीतराग स्वभाव का दर्शन कराती है। ये नारायण स्वामी ने पहले ऊपर वाले सूत्र में कहा था ढलन, ढलो, तो कैसे ढले, इन इन दृष्टियों के माध्यम से ढलो, अंतर्मुख दृष्टि के माध्यम से ढलो। अपन जानते ना भगवान जी क्या, पर्याय दृष्टि संसार और स्वभाव दृष्टि मोक्ष, आत्म दृष्टि निर्माण और संसार दृष्टि जन्म मरण। गुरुदेव की अमृत धारा को देख रहे हो तो आनंद, और संसार के विकल्पों को, दुनियादारी की सुन रहे हो तो आकुलता। यदि अपने उपादान निमित्त पे विश्वास कर रहा है, जिसने
तुम्हें उठा लिया है, उस अंतरात्मा पे, उस उपादान निमित्त पे विश्वास कर रहे हो, वो विश्वास तुम्हारा मोक्ष मार्ग। और भगवान जी दुनिया की बातों में उलझ के यदि अपने मार्ग पे शंका कर रहे हो तो वही तुम्हारा आकुलता अनंत संसार। वही का वही है सब, दृष्टि पे सब निर्भर करता है। आपकी दृष्टि, आपकी अंतरात्मा यदि उस सत्य को समर्पण कर रही है तो वो ही मुक्ति, और आपकी अंतरात्मा यदि उस सत्य को अनदेखा कर रही है तो वो ही अनंत संसार। तारक स्वामी क्या जैन दृष्टि, काय की दृष्टि भैया। देखो तारक स्वामी की बात कितनी अच्छी है, बात ही अच्छी लगती है, समझ में तो आती नहीं, कहना है सूझती तो है नहीं, अच्छी लग रही है, बस इतना ही बहुत है कि ना इस पंचम काल में भैया हम जिनवाणी सुन रहे हैं, इतना ही बहुत। कहा भी इतना ही बहुत, कहा है भैया इसलिए इतना ही बहुत है, इस पंचम काल में जिनवाणी सुनने भी अनंत जीवों को नहीं मिली। अच्छा कहने लगा हाँ, है ना, हम ऐसे अरबों खरबों जीवों में से यदि हम यहाँ जिनवाणी सुन रहे हैं तो वही बहुत। अरबों खरबों मनुष्यों में यदि हम मनुष्य त्रियंशों को मिलाएंगे तो फिर तो असंख्यात हो जाएंगे। तो अरबों खरबों मनुष्यों में से यदि हम ये भगवान की वाणी सुन रहे हैं, ये महान अतिशय है भैया, इतना ही बहुत है भैया। हमने सुन ली, हमारे कान में पड़ गए, इतना ही बहुत। अरे भव्य आत्मा, यदि सुनते सुनते श्रद्धा से स्वीकार कर लो और जिन दृष्टि इस अंतर आत्मा की ओर दृष्टि पलट लो तो मोक्ष मिल जाएगा, मोक्ष पद मिल जाएगा भगवान जी। जिन कर्ण 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 इंद्रिय रूपी चोट से भगवान के अमृत वचनों को अंतर हृदय में दबा लो और क्या करो, लेके संसार से उड़ जाओ, जन्म मरण की बाधा से मुक्त हो जाओ। कर्णेंद्रिय रूपी ये क्षयोपशम आपको तत्व का निर्णय कराने के लिए काफी है, सामर्थ्य इतना है भैया। कर्णेंद्रिय का क्षयोपशम संगी पंचेंद्रिय जीव पे मिलता है, और संगी पंचेंद्रिय में भी मन सहित हो आप, तो इस मन के द्वारा इस सुने हुए अमृत का भाव शब्द का वेदन कर सकते हो। मन मिला काय के लिए है, भोगों का वेदन करने के लिए थोड़ी मिला। ये मन मिला है भगवान की वाणी को कर्ण रूपी चोट से ग्रहण करके, और क्या करना है, मन रूपी माध्यम से मनन करके क्या करो, मुक्ति श्री का द्वार खोल। कर्ण इंद्रिय चोट से संगी पंचेंद्रिय होने का लाभ उठाओ और मन से इस वीतराग वाणी का अनुभव करो, और जल्दी से मुक्ति श्री की अंतरदशा को प्रकट करो। कर्ण इंद्रिय का सदुपयोग करो और उपदेश सुनो, और मन का सदुपयोग करो, मोक्ष का द्वार खोल। मनन का चिंतन का अभ्यास करके तत्काल अंतर्मुख दृष्टि कर। अच्छा भैया इसलिए मिली संगी पंचेंद्रिय प्रयाग, बिल्कुल इसीलिए मिली है। और भैया थोड़ा बहुत विषय भोग का अनुभव भी तो कर लें दो। अरे भैया वो तो हो ही रहा कर्मानुसार। और भैया सुनो तो, 5 इंद्रिय विषय भोगों का अनुभव तो जीवन भर से करते हुए आ रहा, अनादिकाल से करते हुए आ रहा, कुछ नया कर लो। जो पहले करना था, प्रथम कार्य, पहला कार्य आवश्यक कार्य स्वयं, प्रथम उपदेश सम्यक्तम, प्रथम भाव शुद्धम चा। तो जो कार्य पहला करना था वो कर लो। ये क्या करना था, सम्यक चिंदृष्टि, ये करना था पहला काम। क्यों देखें आत्मा को जिनिष्टि, क्योंकि अपना वीतराग स्वभाव ही इष्ट है। अपनी दृष्टि से ऐसे इष्ट स्वभाव को देखो। जिन दृष्टि, जिन दृष्टि, यही कैसा है भैया, यही श्रेष्ठ है, अनंत गुणों का प्रकाश, यही सत्य है। इसी श्रेष्ठ और सत्य स्वभाव में अंतरात्मा से रीझो, इसी को तो देखो। जिन समेष्टि, देखो तो ये स्वसमय शुद्धात्मा, इसमें दृष्टि का रत हो जाना ही इष्ट है। इष्ट दृष्टि से इस स्वसमय अंतरात्म वीतराग स्वभाव को देखो। जिन स्वभाव स्वसमय इष्ट है, अपनी दृष्टि में इसी को देखो। अरे देखो तो जिन सह इष्टि, अरे देखो तो ये शुद्ध वीतराग में है। अरे सहनसाय पद को उत्पन्न करो, अनुभूति में लो से। नित्यानंद स्वामी कहने लगे कहाँ है क्या, कहाँ है कहाँ है।
अरे तो माया अंतर में ही है। इसको स्व समय को अपनी अंतर की इष्ट दृष्टि में स्वानुभूति रूप प्रकट करो। इसी के सहकार अंतर अंतर आत्मा में डूब जाओ जल्दी से। जिन उत्पन्न इष्टि, देखो तो शुद्ध आत्मा के स्वानुभव को उत्पन्न करने वाली ये इष्ट वीतराग दृष्टि प्रकट हो गई है। परिणति ढलने लगी अंतरात्मा की ओर। अरे भैया, साधुओं को तो क्षण क्षण ढलती है, लेकिन अपन श्रावक हैं। अरे भगवान आत्मा, 6 महीने में भी एक बार निर्विकल्प आत्मा का अनुभव कर रहे हो तो शुरुआत तो हो गई। चौथे गुण स्थान में जिन संज्ञा प्रारंभ हुई कि नहीं हुई? 6 महीने में एक बार भी नहीं कर पा रहा है भाई। अरे कोई बात नहीं, अरे पूरे जीवन काल में तो एक बार शुद्ध आत्मा की अनुभूति कर ली कि नहीं कर ली? अभी पूरे जीवन काल में, इस जीवन काल में भी अभी नहीं हुई। अरे कोई बात नहीं भैया, नहीं हुई तो नहीं हुई। आज्ञा अनुभव प्रमाण भगवान के वचन स्वीकार करे कि नहीं करे, अनुभूति भी हो जाएगी, चिंता नहीं करो। ये देखो, ये दृष्टियां तो अंतर में रमाने वाली है। कच्छु नहीं हो पा रहा हो ना अपने से, इनकी अनुमोदना तो कर पा रहे कि नहीं? जिन उत्पन्न इष्टि, जिन समय इष्टि स्व समय शुद्ध आत्मा को इष्ट स्वभाव का अनुभव करने वाले, जिन सहकार इष्टि अपने वीतराग स्वभाव शुद्ध चारित्र में रमण कराने वाले, अपने अंतर स्वभाव का सहकार कराने वाली इष्ट दृष्टि। कैसी सहकार इष्ट दृष्टि? अवकाश, अरे अंतर आत्मा में ठहराने वाली इष्ट दृष्टि। जिन अनमोल दृष्टि अंतरात्मा वीतराग स्वभाव का आश्रय प्रकट करने वाली, शुद्ध वीतराग स्वभाव में रमण करने वाली इष्ट अनुमोदना करने वाली दृष्टि। काय की अनुमोदना? पापी से कसाई की थोड़ी ना, शुद्ध आत्म तत्व की। देखो भैया, कहीं महिमा आती कि नहीं आती? क्षिपक, जिन क्षिपक इष्टि, अरे सब कर्मों का विनाश करने वाली, क्षायिक स्वभाव को सहज उपलब्ध करने वाली। सुनो तो, जिसके आश्रय से क्षायिक चारित्र प्रकट होता है, ऐसी क्षिपक इष्टि दृष्टि। तो ये तारण स्वामी आप क्या क्या कह रहे हो, कुछ पता नहीं लग रहा। देखो, तारण स्वामी की बात को समझना है, तुम्हें आत्म तत्व की गहरी निष्ठा होना नहीं बा। क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि तो सीधे चातक पक्षी की तरह है। उदाहरण के लिए चातक पक्षी का उदाहरण भी वैसे सुटेबल नहीं है, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि तो और छायक दृष्टि है ना। लेकिन लेकिन फिर भी कहने के लिए, चातक पक्षी की दृष्टि जैसे स्वाति नक्षत्र के समय गिरने वाली बूंद पे ही रहती है भाई। और जब तक वो स्वाति नक्षत्र की बूंद नहीं गिरती, तब तक चातक पक्षी से ग्रहण नहीं करता। ऐसे ही ये तो एक उदाहरण है समझाने के लिए, ये बहुत तुच्छ उदाहरण है। लेकिन तारण स्वामी की दृष्टि तो ऐसे अनंत चतुष्टय में वीतराग स्वभाव, जिन स्वभाव पे टिकी हुई है। तो जब तक वीतरागता का रस नहीं ढलता, तब तक तारण स्वामी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। जब तक उन्हें अपने अंतरात्मा का अतीन्द्रिय अलौकिक दिव्य आनंद नहीं आता, तब तक तारण स्वामी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ते। एक कदम भी आगे नहीं बढ़ते। सुन रहा है कि नहीं? क्या कह रहा है भैया? जब तक तारण स्वामी को अंतर अनुभूति का रस नहीं मिलता, तब तक तारण स्वामी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते, एक कदम भी। और अपन कभी तो गुरु महाराज के शिष्य होने का बहुमान करा करो रे। अरे तारण स्वामी नहीं होते तो ये बात बताने वाला दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं। और देखो अब क्या कह रहा है, जहां 14 दृष्टियों के माध्यम से आत्मज्ञानी साधक अपने अंतर में रमण करता है, तो जिन सब क्या प्रकट होते हैं? सरोवर। जब ऐसे शुद्ध आत्म स्वभाव की रमणता रूप वीतराग दृष्टि प्रकट होती है, अंतरात्मा की दृष्टि प्रकट होती है, तो क्या प्रकट होते हैं? केवल सरोवर प्रकट होते हैं। लेकिन कौन से सरोवर प्रकट होते हैं? जिन सब, अरे अंतर वीतरागता का सरोवर प्रकट होता है, ज्ञान का सरोवर प्रकट होता है। कौन सा? जिन शब्द सरोवर, जिन शब्द सब, अर्थात भगवान की अमृतमय वाणी। कितने बार तारण स्वामी कहते हैं, कितने बार कहते हैं, कितने बार कहते हैं, भगवान की इस अमृतमय वाणी का अनुभव करना ही शब्द सर है, अनुभूति प्रमाण है, भाव शुद्ध है। ये भगवान की जो दिव्य ध्वनि अनुभव प्रमाण सुन रहे हो, ये भगवान के दिव्य वचन जो अनुभव प्रमाण आत्मा में चिंतन में आ रहे हैं,
अनुभव प्रमाण जो भगवान की वाणी का आप अनुभव प्रमाण जो भोग कर रहे हो, तो भगवान की वाणी का अनुभव प्रमाण भोग भी क्या है? शब्द सर है, शब्द सर है, शब्द सर है। ये सरोवर है, ज्ञान में सरोवर है। भगवान की वाणी सरोवर है। जी हाँ, ये सरोवर है, शब्द सर है। तो ये क्या करें? क्या करें बताओ? भगवान की वाणी सरोवर तो क्या करें? डुबकी लगाओ भैया। जो सात सरोवर का नाम लिख, शब्द सर, ईस्ट उत्पन्न सर, उत्पन्न अशब्द सर, ईस्ट उत्पन्न, गुहित सर, गुपित सर, कमल सर, ये सारे सरोवर हैं। शब्द अशब्द गुपित कमल आदि सरोवर, जिनके माध्यम से तारण स्वामी अंतरात्मा में भ्रमण करने की बात कर रहा है। तो करना क्या भगवान आत्मा? कुछ नहीं करना। जिन अशब्द सर करो, ठीक है। तो अरे भगवान की वाणी का अवलंबन लिया है, उस अवलंबन को भी छोड़ के जिन अशब्द सर, अरे जो अपना वीतराग अतीन्द्रिय स्वभाव अशब्द, जो ये शब्दों से भी परे अनुभव में आना चाहिए, अतीन्द्रिय भाव रूप अनुभव में आना चाहिए। शब्दों के माध्यम से अभी उस ज्ञान ज्ञान रसिक ज्ञान आनंद की गंगा में डूब डूब रहे हो, हे जीवात्मा। अब भाव शुद्ध के माध्यम से नहीं, अब तो भाव शुद्ध से भी और गहरे शब्दों का अवलंबन छोड़ दो, तो सिर्फ शुद्ध में रह जाओ बस। मतलब अशब्द आत्मा के अतीन्द्रिय अनुभव में मात्र रह जाओ, चिंतन भी छूट जाए, ऐसा अशब्द भाव को प्राप्त कर लो। अतीन्द्रिय आत्मा को पूर्ण रूपेण अनुभव कर लो। भगवान की वाणी के माध्यम से अनुभव करोगे तो शब्द सरोवर में डूबो, और भगवान की वाणी का अवलंबन भी छोड़ दो, चिंतन भी छोड़ दो, सब छोड़ दो, तो फिर अशब्द सरोवर। और क्या कर सकते हैं भगवान जी? अरे यदि और गहरे गहरे जाना चाहते हो तो जिन गुपित सर, ये अब तो साधु हो जाओ। क्या करो? शुद्ध उपयोग में गुप्त ज्ञान के महास्नान में गुप्त सर ज्ञान के गुप्त सरोवर में डूब जाओ। गुप्त दिखाई नहीं देता, गुप्त है, वीतराग है, अनंत अनंत गुप्त है। अनंत गुप्ति में इस ज्ञान घन सरोवर में, इस गुप्त ज्ञान सरोवर में डुबकी लगाओ, डूब जाओ वीतराग आनंद सरोवर। जीवात्मा जब ऐसे अपने जिन स्वभाव में ऐसे गुप्त सरोवर में डूबोगे, तो पता लगेगा कि आत्मा कितना रसीला है। साधु बनोगे तब पता लगेगा कि गुप्त आत्मा का अनुभव कैसा है। मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति, सारी गुप्तियों को धारण करने की भावना करो। मन वचन काय के परिणाम से बाहर निकल के देखो। देखो तो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं? जिन कमल सर, अरे भगवान जी, ये अपना गायक स्वभाव ही सरोवर है। ये कीचड़ और पानी से दोनों से निर्लिप्त, अरे ज्ञान सरोवर में डूबो, ज्ञान सरोवर में डूबो। कमल सर क्या है? क्या है? क्या है? आत्मा ही ज्ञायक सरोवर है कि नहीं है? भैया कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? अरे तुम्हारे अंतर में ही तो विराजमान है कि ज्ञायक स्वरूपी आत्मा ही तो अतः ज्ञान का सरोवर है। इस ज्ञान में सरोवर में डूबो तो जय जयकार मचाओ चेतना। अच्छा, अपनी अंतरात्मा से पूछो, अपनी अंतरात्मा से पूछो, पूछो पूछो पूछो, हे अंतरात्मा, क्या तेरे अंतर में वास्तव में गायक गायक में अतीन्द्रिय आनंद का सरोवर है? पूछो तो जरा। हे तुम्हें अंतरात्मा कहे कि हाँ है, कि हाँ तुम्हारे मेरे अंतर में ही, अंतरात्मा में ही ऐसे गायक स्वभाव का सरोवर है। ज्ञान में अनंत सरोवर मेरे अंतर ही है। भगवान जी, यदि अंतरात्मा ऐसा कह दे, अर्थात अंतरात्मा ऐसा विश्वास कर ले, तो फिर अपनी बुद्धि और अपने मन को नकार के अंतरात्मा की बात का विश्वास करो, और अपनी परिणति को, अपनी दृष्टि को अपनी अंतरात्मा की ओर लगाओ, स्वयं सुखी हो जाओ। कैसे सुखी हो जाए? देखो, 14 दृष्टियों के माध्यम से सत्य श्रेष्ठ स्वभाव को इष्ट दृष्टि, जिन दृष्टि से देखो, स्व समय इष्ट है, वीतराग है, इसी को अनुभव में उत्पन्न करो। समय इष्टि से, सहकार इष्टि से, अवकाश इष्टि से क्या करो? इसमें ठहरो, स्व समय का सहकार करो, इसी की अनुमोदना में अपना समय लगाओ। ये इच्छाइक स्वरूप आत्मा है, इसी को दृष्टि में देखो। इससे सरोवर प्रकट हो जाएंगे, वीतरागता का सरोवर प्रकट होगा।
शब्द सरोवर, अशब्द सरोवर, गुप्त सरोवर, कमल सरोवर, ये 4-4 सरोवर खिल जाएंगे स्वानुभूति में, और ये आत्मा आत्मा से परमात्मा हो जाएगी। इस 24 स्थानों से वर्तमान में विकलात्रय पर्याय का जो निरूपण चल रहा है, आकुलता से विकल भाव से छूट जाएगी। सुनो तो, यदि आत्मा में आकुलता नहीं रहेगी तो भगवान जी आत्मा में मात अतीन्द्रिय सुख रहेगा, मात अतीन्द्रिय सुख, जिस सुख का कोई आदि नहीं, अंत नहीं, और नहीं, छोर नहीं, जो सुख तुम्हें तुम्हारा तारणहार ही दे सकता है, तुम्हें पति पत्नी बच्चे नहीं दे सकते, जो सुख तुम्हें समाज नहीं दे सकता, जो सुख तुम्हें धन दौलत नहीं दे सकते, जो सुख तुम्हें संसारी जीव नहीं दे सकते, वो सुख तारण स्वामी दे सकते हैं तुम्हें। तुम्हारा गुरु दे सकता है, तुम्हारे इष्ट दे सकते हैं। परमात्मा की अमृत वाणी का रस स्वादन जे पैसा नहीं दे सकता, ये तुम्हारी अंतर उपादान शक्ति दे सकती है। अरे भैया क्या क्या कह रहे हैं आप, हमारे तो ऊपर से जा रहे हैं। जिसे महिमा आई हो उसे समझ में आए, और जिसे महिमा नहीं आई हो उसे क्या समझ में आए। जिसे अपना अंतरात्मा प्रिय लगा हो उसे समझ में आए क्या कह रहा है, और जिसे दुनिया ही प्रिय हो, देखो भैया जो विश्वास करता हो उससे समझ में आए कि वास्तव में क्या है। तो ये विश्वास ही ना हो उसके लिए काला अक्षर भेष बराबर। कई लोग कहते हैं जिनवाणी क्या है, कच्ची थोड़ी ना है, जैसे मूर्ति पत्थर है वैसे जिनवाणी काला अक्षर भेष बराबर। काले काले अक्षर तो है क्या, इसमें है क्या बता, काले नीले अक्षरों में क्या है, भाई पाषाण पत्थर में कछु नहीं है ना, जड़ है ना, उसमें कुछ नहीं है ना भाई, उसमें भगवान नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। जनवाणी में भी क्या है, काला अक्षर भेष बराबर तो है, इसमें भी क्या है, कुछ भी नहीं है, ये भी अचेतन वो भी अचेतन, ये भी जड़ वो भी जड़, उसकी वंदना करो तो भी वही बात है, इसकी वंदना करो तो भी वही बात, का है वही बात, ये भी काला अक्षर भेष बराबर है, और कहने लगे वो भी भैया अचेतन जड़ है, वो भी पाषाण पत्थर है, दोनों में कुछ अंतर ही नहीं। अरे लेकिन भगवान जी वो तो अदेव है, उसकी वंदना तो से तो मिथ्यात्व का अश्रद्धान का दोष लगेगा, लेकिन जिनवाणी की वंदना से अश्रद्धान का दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये आचार्यों द्वारा शब्द अक्षर पद व्यंजन स्वर रूपी दी हुई है, और ये भाव श्रुत में वेदन का माध्यम है, और वो भाव श्रुत में वेदन का माध्यम नहीं है, बस इसलिए ज्ञान में है ये, इससे ज्ञान का उपार्जन किया जा सकता है, उससे नहीं किया जा सकता। तो जो कल्याण में निमित्त हो उसे कहते हैं जिन भगवान की शाश्वत परंपरा आचार्यों ने जैसी दी वैसी है। भाव भूत बलि पुष्पदंत जी ने इसे शब्द रूपी लिखा था, इसलिए चैतन्य में ही है। तो तारण स्वामी क्या कह रहा है, इस जिनवाणी से क्या करो, शब्द क्या करो, इस जिनवाणी से शब्द सरोवर का अनुभव करो, अशब्द सरोवर का अनुभव करो, गोपित सरोवर का अनुभव करो, कमल सरोवर का अनुभव करो। ये चिन्वाणी तुम्हें अंतरात्मा का अनुभव कराने वाली है। अरे आस्था से काम बनेगा भगवान जी, सच्ची आस्था से काम, तुम्हारी मिथ्या आस्था से काम नहीं बनेगा। जो जैसा उसे वैसा मान तो सम्यक, और जो जैसा नहीं है वैसा मानोगे तो मिथ्या। ना किसी का पक्षपात करो, ना किसी की बात मानो, ना अपने संस्कारों को मानो, ना दुनिया की मानो, अपने अनुभव से देखो, अनुभव से कि सत्य क्या है। जो तुम्हारी अंतरात्मा का है उसे सत्य मानो, और जो दुनिया का है उसे झूठ मानो, जो भगवान के वचन का है उसे सत्य मानो, और जो भैया संसार का है उसे झूठ मानो। जब तक तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें सत्य का दर्शन ना कराए तब तक भगवान जी संसार में भटकना पड़ेगा। बताना सब यही कह रहे हैं भाई, दृष्टि अंतर ले जाओ, तुम्हें निज भगवान का दर्शन हो गया तो ना तुम्हें मंदिर जाना पड़ेगा, ना तीर्थ जाना पड़ेगा, ना चैत्यालय जाना पड़ेगा, ना कहीं जाना पड़ेगा, फिर तो सब व्यवहार होगा बाहर में, जो हो रहा है वो झूठा व्यवहार। सच्चा व्यवहार तो जिनवाणी के सम्मुख होता है, सच्चा व्यवहार अपनी अंतरात्मा के साथ होता है। सम्यक दर्शन ध्यान चैत्र व्यवहार, ये व्यवहार जिस दिन होगा उस दिन मोक्ष मार्ग, समाज से नहीं, शुद्ध आत्मा से व्यवहार। देखो लोग समाज के व्यवहार को धर्म मानते हैं, और आचार्य भगवान कहते हैं आत्मा के व्यवहार का नाम धर्म। कितनी गजब की बात है,
संसारी जीव सामाजिक व्यवहार को, बाहरी क्रियाकांड आडंबर को धर्म मानते हैं। और आचार्य भगवंत कहते हैं अपनी आत्मा से जो व्यवहार होता है उसका नाम। अब आप बताओ भैया कौन सा धर्म आपको प्रिय है? आत्मा के व्यवहार वाला धर्म प्रिय है या फिर जिनवाणी के व्यवहार वाला धर्म प्रिय है? जिनवाणी के व्यवहार वाला धर्म मतलब, अच्छा, जिनवाणी तो आत्मा का व्यवहार बताती है, या फिर इससे भी हटके संसार वाला व्यवहार वाला धर्म प्रिय है? खा लो पी लो, कौन सा वाला धर्म है? ग्रस्त धर्म। ये क्या ग्रस्त धर्म? घर के सभी जीवों को सुखी रखना, चाहे पाप करके, चाहे व्यसन करके, चाहे लोभ करके, चाहे काम करके, चाहे भोग करके, कुछ भी करो। ग्रस्त धर्म क्या कहता है कि घर वाले सुखी रहना चाहिए, सबके स्वार्थ की पूर्ति होना चाहिए ना। या इस धर्म को मान लो, या भैया जिनेन्द्र भगवान कह रहा है वत्तु स्वभाव धम्मो। क्या धर्म है? अपना एकाकी ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, इसका अनुभव करना धर्म, या इसको धर्म मान। बताओ कौन सा धर्म सच्चा है? एकाकी तत्व भगवान आत्मा, ये धर्म सच्चा है, या भगवान जी हाय हाय तौबा तौबा वाला धर्म अच्छा है, दिन रात कले कले कलेश, ये धर्म अच्छा है? देखो भैया, अब देखो चलती क्रिया है, वैसे भी 60 में घट्टे 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 51 लोग बचे हैं। तो अब चलती क्रिया है, इसका मतलब सब अपने अपने काम पे निकल गए। अभी अभी एकदम से अटेंडेंस गिरी 6-7 लोगों की, तो इसका मतलब ये है कि भैया बहुत ज्यादा देर हो गई है। बात तो बहुत अच्छी है, गुरुदेव की वाणी तो अनुभव प्रमाण सिद्ध है। तारण स्वामी तो मोक्ष मार्ग बता रहे हैं, वो तो सत्य कह रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे, दुकान जाना भी जरूरी है, मंदिर दर्शन करने जाना भी जरूरी है, और बाकी सारे कार्य करना भी जरूरी है। यदि हम ना करें काम कैसे चलेगा? ये सबकी अपनी अपनी भूमिका है, और भूमिका अनुसार सबके अपने अपने कार्य हैं। और उन कार्यों को करने के लिए सबको अपना अपना समय सेट कर रखा है सब। तो सब अपनी यथार्थ व्यवस्था से, अपनी यथार्थ कार्यशैली से सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन भगवान जी एक बात याद रखना भैया, इस परिणमन में एकत्र करके कुछ मत करना। कर्म धारा के अनुसार परिणमन तो करना पड़ेगा, लेकिन याद रखना गुरुदेव की वाणी का विस्मरण करके मत करना। बिना वस्तु स्वभाव के निर्णय के तुम एक कदम भी मत आगे बढ़ाना। यदि कदम भी आगे बढ़ाओ तो ये निर्णय करके बढ़ाना कि पुद्गल का परिणमन है, 6 काय के जीवों की हिंसा मुझसे ना हो, ऐसी मंगल भावना से कदम उठाना। भगवान आत्मा मोक्ष मार्ग पे तुम्हारा हर एक कदम, चाहे तुम दुकान जा रहे हो, चाहे तुम मकान जा रहे हो, चाहे तुम कहीं भी जा रहे हो, लेकिन इस निर्णय के साथ यदि तुम्हारा कदम उठेगा तो तुम्हारा हर एक कदम अंतर से मोक्ष मार्ग की ओर उठ रहा होगा। अंतर का कदम मोक्ष मार्ग की ओर उठता रहे, और बाहर से जो होना है वो निश्चित। ये बहुत बड़ी बात कही हमने। यदि आपको अच्छी लगी, जीवन में जरूर अप्लाई अप्लाई करो। यदि अच्छी लगे तो कि आपका हर एक कदम, हर एक पग इस निर्णय के साथ उठे, उद्गल का परिणमन कर्मोदय से चल रहा है, शरीर का परिणमन आना जाना गमनागमन अपनी योग्यता से चल रहा है, और मेरे निमित्त से 6 गाय के जीवों में किसी जीव की प्रार्थना ना हो, सभी जीव मेरे निमित्त से सुखी रहे, मैं कभी भी किसी को दुखी करने में निमित्त ना बनूं। भैया जो लोग चाहते हैं अपने को, अर्थात जो लोग सत्य मार्ग के साथ हैं, अपने परिवार में अपने परिवार वालों को, माता पिता को, जो लोगों को से संबंधित है उनसे दुखी करते हैं, ये जो चाहते हैं उन लोगों को अपन कभी दुखी ना करें। जीवन में कभी किसी को दुखी करने में निमित्त ना बने, क्योंकि भैया क्यों 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 तो 6 काय के जीव मेरे समान भगवान आते। इसलिए बोली से, वाणी से, क्रिया से, व्यवहार से, उठने में, बैठने में, चलने में, किसी भी क्रिया से मेरे द्वारा, मेरे निमित्त से जीवों की हिंसा ना हो, और भगवान आत्मा अपने ज्ञायक तत्व की सुरति ना टूटे। इतना निर्णय करो, जो करना है फिर वो करो, मतलब फिर सारा परिणमन अपने आप हो रहा है, और अपन आनंद में। ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही विशेष। अब आप सुनेंगे उदय भैया जी को। जय तारक, जय नमस्तु।